पंजाब पीड़ितों की मदद करने के मामले में सुर्खियों में आए मेवात के हिदायत कमांडो ने नूंह में खोली बच्चों के लिए निःशुल्क लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर। मेवात के बच्चों के लिए हिदायत कमांडो की सराहनीय पहल। बता दें कि सामाजिक कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाने वाले वरिष्ठ समाज सेवी हिदायत कमांडो ने मेवात के युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए एक और सराहनीय कदम उठाया है। उन्होंने नूंह शहर में मेवात के बच्चों के लिए एक निःशुल्क लाइब्रेरी की शुरुआत की है, जिसका उद्घाटन रविवार को किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के गणमान्य लोग और समाज सेवी शामिल हुए, जिन्होंने हिदायत कमांडो की इस पहल की जमकर प्रशंसा की। हिदायत कमांडो ने कहा है कि उन्होंने पहले नूंह के खेड़ला मोड़ पर निःशुल्क कोचिंग सेंटर की शुरुआत की थी। अब मेवात के युवाओं को पढ़ाई से जुड़ी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ये निःशुल्क लाइब्रेरी खोली गई है। इस लाइब्रेरी में एक साथ 50 बच्चों के बैठने की क्षमता है और इसमें रसोई, शौचालय, आराम के लिए बेड सहित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि मेवात के बच्चों में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन सही संसाधनों का अभाव उनकी प्रगति में बाधा बनती है। इस लाइब्रेरी के माध्यम से हम बच्चों को बेहतर पढ़ाई का अवसर प्रदान करेंगे ताकि वो IAS, IPS और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। उन्होंने जोर देकर कहा कि शिक्षा की मेवात की सामाजिक बुराइयों को खत्म करने का सबसे बड़ा हथियार है। कलम में ताकत है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पढ़ेगा मेवात तो बढ़ेगा मेवात का नारा दिया। तो इस अवसर पर तावड़ू के SDM सुप्रिटेंडेंट और वरिष्ठ समाज सेवी अख्तर हुसैन ने हिदायत कमांडो की इस पहल की सराहना करते हुए कहा, ये लाइब्रेरी मेवात के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगी। अब बच्चों को कोटा, दिल्ली या राजस्थान जैसे शहरों में जाना नहीं पड़ेगा। यह निःशुल्क लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर बच्चों के भविष्य को संवारेंगे और उनकी आर्थिक समस्याओं का समाधान करेंगे। उन्होंने जिला प्रशासन की ओर से भी ऐसे सामाजिक कार्यों में सहयोग का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि हिदायत कमांडो सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लगातार अभियान चला रहे हैं। उन्होंने पंजाब के बाढ़ पीड़ितों क्षेत्रों में भी राहत कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई, जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा हुई थी। अब उनकी यह नई पहल भी मेवात के युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति बदलाव लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका मेरा कमांडो हिदायत खान। कमांडो साहब, कैसे मन में आया कि एक कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी हो? क्या इससे सुधार देखने को मिलेगा इलाके में? मेरे बात समझ में आई। संघर्ष हम समाज से भी करते हैं ग्राउंड पे। जब हम जाते हैं संघर्ष करते हैं तो हमें कोई पढ़ा लिखा एक अधिकारी आता है जो हमें आदेश देता है, चाहे तो संघर्ष को हमें स्वीकृति देता है, चाहे हमें संघर्ष से हटाता है। तो उसके पास एक कलम की पावर होती है और सरकार में बहुत बड़ी पोस्ट पर होता है। तो वो चाहता है तो वो किस्मत बदल भी सकता है, वो चाहे तकदीर खराब भी कर सकता है। जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे, उनकी कलम की ताकत उनके अंदर पैदा होगी, तो इंशाल्लाह मुझे पता है कि वो कलम से लड़ाई लड़ेंगे, कलम से तकदीर लिखेंगे, आने वाले मुस्तकबिल को लिखेंगे। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मुझे लगा कि मेवात इस तरह पिछड़ा एरिया है, एजुकेशन में भी हम पीछे हैं और उस गरीबी के आधार पर भी पीछे हैं, हर तरह से पीछे हैं और बुराइयां आम होती जा रही है। तो एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जो सारी बुराइयों को खत्म कर हमें आगे की दिशा दे सकता है। तो इसीलिए हमने फ्री कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ साथ फ्री लाइब्रेरी का इंतजाम किया है। इंस्टीट्यूट तो कुछ दिन पहले ओपन कर दिया था, अभी लाइब्रेरी दी है क्योंकि बच्चों की रिक्वायरमेंट थी। इंस्टीट्यूट के साथ हमें लाइब्रेरी चाहिए। किस तरह से इसमें सुविधाएं मिलेंगी और कितने इसमें बच्चे जो है पढ़ सकेंगे? इसमें एक साथ 50 बच्चे बैठ पाएंगे और साथ ही साथ इसके अंदर सेपरेट टॉयलेट, लैट्रिन, बाथरूम है। उसके बाद वजू खाना है। उसके बाद फ्रीज रखा हुआ है। उनके पास एक रसोई है, सेपरेट अलग रसोई है, किचन है। बच्चे कुछ खाना पकाना कुछ जाना चाहे पका भी सकते हैं। बेड रेस्ट के लिए, उनके आराम करने के लिए 3 बेड भी है। और साथ ही कोचिंग के लिए हमारे पास काफी लंबा हॉल है जिसमें हमारे सैकड़ों बच्चे एक साथ बैठकर कोचिंग ले सकते हैं। कोचिंग के लिए जहाँ तक पढ़ाने वाले अध्यापकों की बात है तो किस तरह से यहाँ पर जिस तरह से सरकार की नोटिफिकेशन आती है, अभी तक हमारा प्लान यही है। जैसे फिलहाल दिल्ली पुलिस की नोटिफिकेशन आ रही है, अभी फार्म भरे जा रहे हैं। 21 तारीख लास्ट डेट है। फौरन यहाँ दिल्ली पुलिस का बैच चलाया जाएगा भी फौरन। उससे पहले कहीं CET का बैच था, वो चलाया था। यहाँ पर सरकार की जैसी नोटिफिकेशन आती है उसी हिसाब से बैच हम बढ़ा देते हैं और लोगों से अपील कर देते हैं कि आओ बच्चे यहाँ पढ़ें
और अब लाइब्रेरी तुम्हारी खुल गई, अब इस दोनों चीज़ों का ऐलान कर देंगे। देखा जाए तो अब हमारे बच्चे भी नीट और जेई और इत्यादियों में अब जो है आगे आ रहे हैं निकलकर, और आईएएस आईपीएस भी बन रहे हैं जाकर। जी क्या बदलाव कुछ देखने को मिल रहा है इलाके में? जी, बदलाव मिलेगा। बदलाव तभी मिलेगा जब हमारे गांव-गांव, ढाणी-ढाणी लाइब्रेरी होगी, जब हमारे बच्चे वहां पर पढ़ेंगे, उनकी नींव मजबूत होगी, तो उनका बेस जब मजबूत होगा तो वो आगे आईएएस आईपीएस की दौड़ तक तेजी के साथ बढ़ेंगे। अभी तक हमारे जो बच्चे हैं आईएएस आईपीएस की गिनती में तो कम है, लेकिन मेडिकल लाइन में हमारे 10,000 बच्चे तैयार हो चुके हैं। ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ 2 साल के अंदर 10,000 बच्चे तैयार हो रहे हैं। तो मेडिकल लाइन में एमबीबीएस का कंप्लीट डिप्लोमा हो रहा है, और साथ ही साथ इंजीनियरिंग में हमारे बच्चे काफी टॉप आगे चल रहे हैं। जेई में जैसे पीछे सिलेक्शन हुआ था, बड़े लेवल पे हमारा अच्छा नंबर रहा, और मैं कहता हूँ कि हमारे बच्चे अब किसी से कम नहीं है, लेकिन उनके पास सुविधाओं की दिक्कत है और उन्हें एक अच्छा हौसला देने की जरूरत है। समाज के लोगों को पॉजिटिव सोच में काम करना होगा, तब हमारा मेवात आगे बढ़ेगा। जब पढ़ेगा मेवात तो आगे बढ़ेगा मेवात इंशाल्लाह। क्या आप इस संदेश युवाओं को आप देना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा कि सिर्फ कलम से लड़ना होगा, कलम में ताकत है। जब पढ़ेगा मेवात तो आगे बढ़ेगा मेवात। बस और बस, सिर्फ बुराइयों को भी ये कलम खत्म करेगी, तकदीर भी ये बदलेगी, और मुस्तकबिल के तकदीर को लिखेगी भी ये कलम। इस कलम की लड़ाई लड़ने वाला हमेशा मजबूत होता है। मेरे मेवातियों, कलम उठाओ और आगे बढ़ो, चाहे कितनी भी गरीबी हो, आपको बच्चे पढ़ाने होंगे और आगे बढ़ना होगा। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। क्या नाम है जी आपका? इमरान नवाब। इमरान साहब, बात की जाए शिक्षा की, शिक्षा नहीं मिलने की वजह से यहाँ के बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। अब उनको कोचिंग वगैरह इत्यादि लाइब्रेरी यहाँ पे मिलेंगी, तो किस तरह से सुधार आएगा, क्या कहना है? सबसे पहले कमांडो साहब का और उनका टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, जो इतना एक बड़े यहाँ पे लाइब्रेरी और एक कोचिंग सेंटर का जो उन्होंने आज शुभारम्भ किया है। और माशाल्लाह इससे मेवात में जो एजुकेशन की एक तरह से जो कमी थी, जो लोग बाहर जाते थे उसको कोर्स वगैरह करने या तैयारी करने, वो इंशाल्लाह आप लोगों को मेवात में ही मिलेगी। ये बहुत बड़ी एक तरह से उपलब्धि है, खासकर मेवातियों के लिए। सर, जहाँ तक ड्रॉप आउट की बात है, बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, कुछ नहीं, बहुत से तो जिनके पास पैसा है वो बाहर चले जाएंगे, लेकिन गरीब व्यक्ति तो ड्रॉप आउट हो जाएगा ना, पढ़ेगा ही नहीं। उनके लिए कितना बेनिफिट है? नहीं, सबसे बड़ी चीज़ जो गरीब बच्चे जो उनके लिए कमांडो साहब ने, हिदायत कमांडो साहब ने फ्री ऑफ कॉस्ट रखी है। जो लाइब्रेरी की जो इसकी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जो बच्चे वहाँ नहीं बाहर नहीं जा सकते या पैसे की कमी वजह से नहीं पढ़ पाते, वो इंशाल्लाह इनको यहाँ सुविधा मिलेगी। और मुझे उम्मीद है कि इनके इंस्टीट्यूट से यहाँ से बच्चे एक अच्छे आईएएस आईपीएस के बनेंगे और इंशाल्लाह नूहू का और कमांडो टीम का बहुत नाम रोशन करेंगे। क्या नाम है जी आपका? अख्तर हुसैन। समाज सुधार कमांडो टीम द्वारा एक कोचिंग सेंटर की शुरुआत की गई है, तो आप कैसा मानते हैं, क्या मेवात की शिक्षा में सुधार आएगा? हिदायत कमांडो की टीम द्वारा जो ये काम किया गया है, कोचिंग सेंटर और इसके साथ लाइब्रेरी का भी है, खाली कोचिंग सेंटर नहीं है, मैं इसकी सराहना करता हूँ, तारीफ करता हूँ। मेवात के इतिहास में और एजुकेशन में ये नींव का पत्थर साबित होगी। जहाँ पिछड़े इलाके में सुविधाएं नहीं है, हमारे बच्चों को कोटा, जयपुर, राजस्थान, दिल्ली और अन्य जगहों पर जाना पड़ रहा है, वहाँ हिदायत साहब और उनकी टीम ने जो काम किया है, वो भी फ्री कोचिंग सेंटर का, मैं इसके लिए इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मेवात में जो काम किया इस सराहना। इसको लेकर कोचिंग और इसको लेकर जिला प्रशासन की जो है अपने काम कर रहा है, यहाँ पर भी कोचिंग सेंटर खोला है, वो भी एक सराहनीय कदम है। तो किस तरह से मेवात के जो बच्चे शिक्षा में आ गए हैं, ये अच्छी बात है। जहाँ जिला प्रशासन हमारे इलाके को तरक्की की राह पे ले जाने में रात और दिन मेहनत करा, वहीं हमारी हिदायत कमांडो की जो टीम है वो भी समाज में जबरदस्त जो है काम कर रही, चाहे दहेज प्रथा का हो, चाहे एजुकेशन का हो। यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी सूबे पंजाब में जब बाढ़ आई थी पिछले दिनों, हिदायत साहब और उनकी टीम ने जो काम किया वो देश और प्रदेश में चर्चा का विषय।